हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10 बजे जीके जेस की क्लास चलती है, हिंदी की 3 बजे क्लास चलती है, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस शाम 6:30 बजे चलती है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। भाई वॉइस क्लियर आ रही है? बताएंगे सब लोग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2, 4। पहला का जवाब दीजिए सब लोग। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। अगर इस बार जो है बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको जो है बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी बीएड परीक्षा की अपडेट आए, जो भी क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। चलिए बताएंगे। तो मात्रा के आधार पर देखिए जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं बच्चा? ये भी पता होना चाहिए। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया आपका, ठीक है। और आपका जो है दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। एक स्वर कौन सा हो गया आपका? प्लुत स्वर हो गया। ये आपके होते हैं, ठीक है ना, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए, मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? मैथिली बताएंगे सब लोग। मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? मागधी अपभ्रंश की बोली है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1979 ईस्वी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्लास होने वाली है तो पूरी क्लास ज़रूर देख के जाना। तो वो कृति है कल सुनना मुझे, ठीक है ना। इसी के लिए जो है दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से सूर्य का प्रवाची नहीं है कौन सा? बताएंगे सब लोग। सूर्य का प्रवाची इसमें कौन सा नहीं है? हंस, गवाक्ष, आदित्य, भास्कर। 4 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये सूर्य के प्रवाची हैं। गवाक्ष आपका सूर्य का प्रवाची नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फटाफट आंसर करिए। 5 को जवाब दीजिए और थोड़ा स्पीड में आप लोग करने की कोशिश करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। स्पीड अपनी बनाइए। हालांकि एग्ज़ाम में टाइम आपको बहुत देखने को मिलेगा, टाइम पर्याप्त रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना। अगर 2 घंटे भी इस बार देंगे तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बहुत है, पर्याप्त समय है। अगर 3 घंटे दे देते हैं तो उसमें तो आप एक नींद भी ले लेंगे 1 घंटे की। चलिए बताइए, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पे। तो अशुद्ध वर्तनी ये वाला है आपका, त्रिदोष। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सज्जन में समास बताना है। सज्जन, सत धन जन। बताइए सज्जन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? कृपा, दया, क्षोभ या दुख? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग क्लास को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट आंसर दीजिए भाई सब लोग। और सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। ये आपके विशेषण के भेद होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है?
बताइए सब लोग, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय का मतलब होता है निर्भय, उभय का मतलब होता है दोनों, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए सब लोग, तत्सम शब्द कौन सा है? बहुत अच्छे भाई, तो तत्सम शब्द इसमें आपका है ये केकड़ा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द का चयन कीजिए इसमें, तो तद्भव आपका अचरज है, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे आपको रस बताना है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पे उत्साह की बात की जा रही है, ठीक है ना, स्वतंत्रता पुकारती, यहाँ पे वीर रस आपका हो जाएगा। सभी रस के स्थायी भाव आपको जरूर याद होने चाहिए, जैसे करुण रस का शोक होता है, ठीक है ना। इन दोनों के कमेंट करके बताइए सब लोग। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगालकार कहा था? किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगालकार कहा? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, ठीक है ना, रीतिकाल को श्रृंगाल काल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो क्या उसे जो है क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना या कार्यालय ज्ञापन? जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्नौजी हिंदी की जो है किस उपभाषा के अंतर्गत है? कन्नौजी हिंदी की जो है किस उपभाषा के अंतर्गत है? 15 का जवाब दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी की जो है उपभाषा के अंतर्गत है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफसोस किस भाषा का शब्द है? अफसोस जो है किस भाषा का शब्द है? 16 का जवाब दीजिए। अफसोस किस भाषा का शब्द है? तो अफसोस देखिए फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे संस्कृत शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? फटाफट आंसर करिए। संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? शम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा में जो है प्रत्यय बताना है, सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? बताइए भाई सब लोग, सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा में, तो सुमित्रा में आ प्रत्यय है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम वाले व्यक्ति वाक्यों में जो है लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? ये होता है क्रिया के आधार पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? कुल शब्द का फटाफट आंसर करिए, कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? कुलीन, कुलच, कुलिप, कुलप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल शब्द का जो विशेषण होगा कुलीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चौथाई विशेषण के जो है किस भेद के अंतर्गत आता है? चौथाई कर्मवाचक, पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक या अपूर्णांक बोधक? चौथाई विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में रहती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्रतमुखी वर्ण है, व्रतमुखी वर्ण इसमें कौन सा है? 23 का जवाब दीजिए, व्रतमुखी वर्ण कौन सा है इसमें? तो व्रतमुखी आपका जो वर्ण है ये है छोटा ओ, ऑप्शन डी। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? कई बार मैं आपको संयुक्त स्वर बता चुका हूँ कि संयुक्त स्वर होते हैं 4, कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बताइए इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है? तो देखिए इसमें ए आपका जो है आपका संयुक्त स्वर है, और कौन कौन से होते हैं? ए, आए, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छात्रा, ज्ञासरा, ठीक है। चलिए अंतःस्थ व्यंजन बताइए। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला, वा। तो इसमें से देखिए या है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये सा, ये हा, ये सा
और ये वाला सा, ये आपके उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, बताइए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? हरियाणवी, हिंदी, कौरवी, भारती। 26 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी है, कौरवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, उन्मूलन का जो है विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा बताइए? हवा का पर्यायवाची समीरण, हाटक, प्रकंपन, वात। हवा का पर्यायवाची कौन सा? नहीं, इसमें समीरण है, प्रकंपन है, वात है, हाटक आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 29 का जवाब दीजिए सब लोग। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन उदय होगा। क्या होगा? अभिधन उदय, ऑप्शन सी। चलिए, यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। काम सा रूप, प्रताप दिनेश शाह, सोम सा सील, राम महीप का उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 30 का जवाब दीजिए। देखना, उपमा कैसे पहचाना जाता है, रूपक कैसे पहचाना जाता है, मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो जैसे ही योजक चिन्ह आपको दिखे, अगर उसके बाद सा दिख जाए, सी दिख जाए, ये सब अगर दिख जाए तो वहाँ पे उपमा होगा। अगर केवल योजक चिन्ह लगा हुआ है, उसके आगे सा सी से नहीं लगा है, ये सब नहीं लगे हैं, तो वहाँ पे रूपक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे योजक के बाद सा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं क्या? अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो है ओ जो है किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत है, ऑप्शन ए। दीर्घ स्वर कौन सा इसमें होता है? ये दीर्घ स्वर कौन सा है? अभी मैंने स्टार्टिंग बताया ना, पहला ही क्वेश्चन में, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन द्विमात्रिक वाले आपके जो हैं दीर्घ स्वर होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए भाई सब लोग। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के जो है शब्दों से बनती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डाउट्स है क्या? यहाँ पे दीर्घ स्वर पूछा था ना, दीर्घ स्वर, तो इसमें देखना बड़ा आ भी है, ए भी है, ओ भी है, ठीक है ना, ए भी है, सब है इसमें, ठीक है ना, सब दीर्घ स्वर हैं, तो उपयुक्त सभी इनको देना चाहिए था, तो सभी आपके दीर्घ स्वर हैं इसमें, ओके ना। चलिए, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है बताइए सब लोग? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए, भाववाचक संज्ञा, और इसी में से जैसे आपको मैंने 7 बताया ना, मूल दीर्घ स्वर पूछ ले, मूल दीर्घ स्वर, तो उसमें 3 ही होते हैं। बड़ा आ होता है आपका, और यहाँ पे बड़ी ई होता है, और बड़ा ओ होता है, तो इसमें मूल पूछना चाहिए था इसको, तब यहाँ पे आ होगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है? प्रकृति शब्द में 35 को जवाब दीजिए। प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है? अच्छी प्रकृति, ठीक है ना। अच्छी प्रकृति मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छी, अच्छा लगा लिया करिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न, पर्वत किस प्रकार की जो है संज्ञा है? पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, सभी पर्वत का बोध हो रहा है इसमें, ऑप्शन सी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, में कौन सा कारक है? पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, में कौन सा कारक है? थर्टी 38 का जवाब दीजिए सब लोग। करण कारक हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें? लेख, ठीक है ना।
लेख शब्द आपका पुल्लिंग है, अच्छा लेख, ठीक है ना। अच्छी लेख तो होता नहीं है, अच्छी दिखे तो वहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो आपका जो है आपका जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल में। मैंने आम खाया है, ये वाक्य आसन्न भूतकाल में है, ठीक है। चलिए, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे विकारी शब्द जिनका वाक्य में से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं क्या? विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। एक बार और अच्छे से या तो वीडियो देख लेना या तो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लेना। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मिश्र वाक्य है कौन सा? मिश्र वाक्य बताइए कौन सा है? उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन बी। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। देहलता में समास बताइए सब लोग। देहलता में समास बताइए सब लोग। कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये आपका नहीं सही है, ठीक है। चलिए, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्जा का भूधन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, अलंकार होगा कौन सा? अनवन्य, ठीक है। ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में शाम 6:30 बजे।